हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और यदि मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात करेंगे तुला लग्न में राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का क्या इफेक्ट रहता है। राहु कलयुग का राजा होता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वह सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। यह एक छाया ग्रह है, इसकी कोई स्वराशि नहीं है। यह जिस राशि में बैठता है या जिस राशि के साथ करके बैठता है वैसे ही रिजल्ट देता है। तुला लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं और इनका राहु के साथ अति मित्रता का रिलेशन होता है। इसीलिए तुला लग्न में राहु की महादशा, अंतर्दशा का फल बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। स्क्रीन पर मैंने तुला लग्न की कुंडली शेयर की है, जहां पर राहु लिखा है। यदि आपकी कुंडली में भी राहु वहीं पर लिखा हुआ है तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको राहु अपनी दशा अंतर्दशा में देंगे। राहु फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 10th हाउस में यदि तुला लग्न की कुंडली में बैठे हुए हैं तो अपनी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को बहुत लाभ देते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। और यदि वह कारक ग्रहों या मित्र ग्रहों के साथ युति करके केंद्रीय त्रिकोण में विराजमान है तो भी जातक को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। लग्नाधिपति शुक्र राहु के साथ युति करके फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस में यदि बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और ना उसे समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, उसकी यश कीर्ति फैलती है, वो बहुत धन कमाता है और बहुत ही विकास करता है। पंचमाधिपति शनि के साथ राहु की युति हो और वह फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और 9th हाउस में बैठा हो और राहु की दशा अंतर्दशा आ जाए तो भी जातक को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसको नया मकान, नई गाड़ी, बहुत सारी प्रॉपर्टी, इन सब का सुख प्राप्त होता है। उसे बहुत सारे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। और यदि जातक स्टूडेंट है तो उसको एजुकेशन में बहुत लाभ मिलता है, उसको बहुत तरक्की प्राप्त होती है। और यदि जातक के बच्चे हैं तो वो भी बहुत तरक्की, उन्नति करते हैं, उनको भी पढ़ाई में बहुत सफलता मिलती है। भाग्याधिपति बुध के साथ युति करके राहु केंद्र त्रिकोण में बैठा हो या फर्स्ट, फिफ्थ, 9th या 11th भाव में हो तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जातक यदि व्यापारी है, बिजनेस करता है तो उसे बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, उसका व्यापार में बहुत उन्नति, तरक्की होती है। हर कदम पर भाग्य उसका साथ देता है, वह दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करता चला जाता है, बहुत सफलता मिलती है, अथाह धन संपत्ति वह कमा लेता है। और यदि वह रिसर्च रिलेटेड काम करता है तो भी उसको बहुत उन्नति, तरक्की प्राप्त होती है। और अगर वह चाहे ना तो ज्योतिषी, अंक शास्त्री बन सकता है और इसमें भी वह बहुत रुपए, पैसा, मान सम्मान कमा सकता है। इसके विपरीत यदि राहु तुला लग्न की कुंडली में मारक ग्रह जैसे गुरु, मंगल, सूर्य, इन सब के साथ में युति करके बैठा हुआ हो, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में या 4th हाउस में बैठा हो तो बहुत ही बुरे परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं। यह बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में नहीं देते। धन हानि के योग बनेंगे, बचत जातक कर नहीं पाएगा, फैमिली से भी उसके रिलेशन खराब होते चले जाएंगे, घर में कलह कलेश रहेगी, अशांति रहेगी, जबरदस्त मतभेद, मनभेद उसका अपने घर वालों से रहेगा। जातक बहुत मेहनत करेगा, बहुत अथक प्रयास, परिश्रम करेगा, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी, उसके काम नहीं बनेंगे, उसकी उन्नति, तरक्की उसे बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह की स्थिति राहु अपनी दशा अंतर्दशा में देंगे। उसको मेंटली बहुत परेशान रहेगा, उसको स्ट्रेस, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिजिकली भी उसको बहुत समस्याएं आएंगी, शारीरिक तौर पर वह बहुत बीमार हो सकता है। मारक ग्रह मंगल के साथ युति करके यदि राहु 2nd, 3rd, 6th, 7th, 8th, 9th या 12th हाउस में बैठा हो तो राहु की दशा अंतर्दशा आ जाए तो जातक को बहुत ही खराब परिणाम
मिलते हैं। उसे धन की हानि होगी, मैरिड लाइफ में बहुत झगड़ा, कलह, कलेश रहेगा, उसकी वाणी खराब हो जाएगी, उसकी वाणी में ना कटुता आ जाएगी और उसके जो परिवार है उसके साथ में लड़ाई झगड़े बढ़ते ही चले जाएंगे। मनी की बिल्कुल बचत नहीं होगी, मनी का ज़बरदस्त लॉस उसको उठाना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा आता है कि उसके अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रिश्ते इतने ख़राब हो जाते हैं कि उसका तलाक भी हो सकता है। मारक ग्रह सूर्य की युति यदि राहु के साथ हो जाए और वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ और 12th हाउस में बैठ जाए तो जातक यदि व्यापारी है तो उसको व्यापार में ज़बरदस्त हानि उठानी पड़ेगी। उसका व्यापार बिल्कुल चौपट हो जाएगा और समाज में उसके मान सम्मान में बहुत कमी आएगी और उसके पास रुपए पैसा बिल्कुल नहीं बचेगा, प्रतिष्ठा पर आँच आ जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही बुरे परिणाम यह मारक ग्रह अगर राहु के साथ बैठे हैं तो दशा अंतर्दशा में बहुत देंगे। तो इस तरह की स्थिति जातक को मिलेगी। पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि चाहे मारक ग्रह हो चाहे कारक ग्रह हो, राहु की महादशा ना 18 वर्षों की होती है। तो किसी के भी पूरे 18 वर्ष एक जैसे अच्छे नहीं जाते और किसी के भी बुरे नहीं जाते। जब भी उनके ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, मित्र ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी और कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी ना, तो अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और जब मारक ग्रहों की और शत्रु ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तो बुरे परिणाम मिलेंगे। तो दोनों तरह के रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये होता है कि अगर अच्छी जगह बैठे हुए हैं अगर राहु अच्छे कारक ग्रहों के साथ युति करके या उनकी राशि में, तो यह जरूर कहूँगी कि बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 18 वर्ष ही बुरे मिलेंगे, 18 वर्ष ही अच्छे मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु अच्छे ग्रह बन के नहीं बैठे हैं तो आपको लगेगा उपाय क्या करें, तो आप सबसे पहले यही बोलूँगी महादेव की शरण में चले जाएं, वो ही आपको बचा सकते हैं। राहु कितने भी बुरे हो, यदि महादेव की शरण में आप चले गए, उनको है ना जल चढ़ाया, उन पे कच्चा दूध चढ़ाया ना, तो वह आपको बचा लेंगे और आपके साथ में जो विपदा आएगी उससे आप निकल जाएंगे। और अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवा लीजिए, चांदी के बर्तन में पानी पीजिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा या चांदी का कुछ भी टुकड़ा अपने पास रखिए और शिव मंदिर है ना डेली जाइए। यह काम आपको बहुत करेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और शिव मंदिर के सामने जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनको भोजन दीजिए और कंबलों का दान उन्हें ज़रूर कीजिए। और यदि मनी का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और बहुत प्रॉब्लम आ गई है तो आप एक काम यह कर सकते हैं कि शिवलिंग पर, जो काला शिवलिंग है उस पर 43 डेज तक गन्ने का रस चढ़ाएं, डेली चढ़ाएं। तो इससे है ना आपको बहुत फ़ायदा होगा। और महादेव से प्रार्थना करें अपने कष्टों की मुक्ति की, तो महादेव ज़रूर सुनेंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह के उपाय करके अपनी दशा अंतर्दशा को शुभ बना सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।